गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 13 कृष्ण सुदामा की दोस्ती पढ़ेंगे। कृष्ण के तो आप जानते ही हो, भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे मित्र थे सुदामा। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत पहले की बात है, संदीपन मुनि, संदीपन एक मुनि का नाम है। संदीपन मुनि के आश्रम में बहुत से बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम यानी कि उस जमाने में बच्चे पढ़ने के लिए वहीं जाते थे। इन्हीं बालकों में कृष्ण और सुदामा भी थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, यानी कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इन बालकों पर गुरु यानी कि शिक्षक, इन्हीं बालकों पर गुरु संदीपन मुनि की असीम कृपा रहती थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों मित्र अपने अपने घर लौट गए। कुछ समय बीतने पर कृष्ण तो द्वारका के राजा बने, लेकिन सुदामा का जीवन तो निर्धनता यानी कि गरीबी से भर गया। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हो कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। सुदामा बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? उपहार यानी कि भेंट, गिफ्ट। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उनकी पोटली में बांधकर सुदामा को दिया। पोटली यानी कि छोटे से कपड़े की गठरी, कपड़े में बांध के उनको चावल दिए। उनका मन डावाडोल हो रहा था। डावाडोल यानी कि वो कसमकस में थे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि कृष्ण तो बहुत बड़े राजा बन गए हैं, वो उनको पहचानेंगे या नहीं। कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने न पहचाना तो क्या होगा। चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुंचे और कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वार यानी कि द्वार, दरवाजा। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूं। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। परात यानी कि बहुत बड़ी थाली, परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ उपहार भेजा होगा। सुदामा चावल की पोटली दे तो कैसे दे? इतने बड़े राजा को थोड़े से चावल देने में उन्हें शर्म आ रही थी, संकोच हो रहा था, हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन कृष्ण ने मीठी झड़प के साथ सुदामा के हाथ से वह पोटली छीन ली। घर लौटते समय कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। सुदामा सोच कर रहे थे कि अब घर पहुंचकर पत्नी से क्या कहूँगा। सुदामा जब वापस पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। उनको आश्चर्य हुआ, जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी अब वहां महल खड़ा था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार जरूर श्री कृष्ण ने ही किया होगा। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। तो बच्चों, सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई अमीरी गरीबी नहीं होती, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस एक दूसरे के प्रति प्रेम की सद्भावना रहती है। तो बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से घर पे रीडिंग जरूर से 3 बार कम से कम करनी है। अब आ जाओ बच्चों पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 में क्वेश्चन नंबर ख देखिए, उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द। संकोच, निसंकोच, जीवन, मरण, पहले बाद में, गरीबी, अमीरी, बाहर अंदर, आदर अनादर। अब यहां पर आपको बच्चों सही शब्द पर गोला लगाइए। कृष्ण, जो सही शब्द है उस पर आपको गोला लगाना है। कृष्ण, यहाँ पे आश्रम, संकोच, अवश्य, प्रेम।
अब यहाँ पे खाली स्थान भरना आपको। पहला, मेरा नाम सुदामा है। दूसरा, उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी। तीसरा, आपको किससे मिलना है। चौथा, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए। ये सारा काम बच्चों आपको बुक में ही करना है सुंदर हैंडराइटिंग में।